नमस्कार, खेल समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और सबसे पहले नजर इस बुलेटिन की सुर्खियों पर। आईसीसी टी20 विश्व कप में कल भारत का सामना नीदरलैंड से। पहले मैच में पाकिस्तान पर मिली रोमांचक जीत के सिलसिले को जारी रखने के इरादे से सिडनी में उतरेगी टीम इंडिया। टी20 में पहली बार आमने सामने होंगी दोनों टीमें। आयरलैंड ने विश्व कप में किया एक और बड़ा उलटफेर। बारिश से प्रभावित ग्रुप 1 के एक मुकाबले में इंग्लैंड को डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 5 रन से दी शिकस्त। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन के पुरुष एकल में आज दो भारतीय लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत होंगे आमने सामने। वहीं पुरुष युगल में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी पहुंची प्री क्वार्टर फाइनल में। और चैंपियंस लीग में गत विजेता रियल मैड्रिड को मिली सत्र की पहली हार। आरबी लाइप्जिग ने रोमांचक मैच में 3-2 से हराया। वहीं पेरिस सेंट जर्मन ने और चेल्सी ने अपने अपने मुकाबले जीतकर नॉकआउट दौर में बनाई जगह। सबसे पहले खबर क्रिकेट के मैदान से। ऑस्ट्रेलिया में चल रहे टी20 विश्व कप में गुरुवार को भारत का सामना नीदरलैंड के साथ होगा। अपने पहले मैच में पाकिस्तान को हराकर धमाकेदार शुरुआत करने वाली भारतीय टीम का इरादा इस जीत के सिलसिले को बरकरार रखने को होगा। यह मुकाबला सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में दरअसल खेला जाएगा, जहां टीम इंडिया का रिकॉर्ड शानदार रहा है। यह पहला मौका है जब भारत और नीदरलैंड्स की टीमें टी20 में आमने सामने होंगी। अंतिम गेंद पर चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 4 विकेट से हराकर आईसीसी टी20 विश्व कप का शानदार आगाज करने वाली टीम इंडिया का मुकाबला अपने दूसरे मैच में गुरुवार को नीदरलैंड्स के साथ होगा। विश्व की नंबर 1 टीम भारत पहली बार क्रिकेट के इस सबसे छोटे फॉर्मेट में नीदरलैंड्स के खिलाफ मैदान पर उतरने जा रही है। ऐसे में टीम की पूरी कोशिश अपने जीत के सिलसिले को बरकरार रखते हुए ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करने की होगी। पाकिस्तान के खिलाफ हुए मुकाबले में कुछ खिलाड़ियों को छोड़ दें तो गेंदबाजी और बल्लेबाजी सभी में टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के खिलाफ जल्द ही आउट हो जाने वाले कप्तान रोहित शर्मा और केएल राहुल नीदरलैंड्स के खिलाफ फॉर्म में वापसी करते हुए बड़ा स्कोर बनाने की कोशिश करेंगे। वहीं पिछले मैच के जीत के हीरो रहे विराट कोहली डच टीम के खिलाफ सबसे खतरनाक साबित हो सकते हैं। कोहली अपनी फॉर्म को बरकरार रखते हुए एक बड़ी पारी खेलना चाहेंगे। वहीं सूर्य कुमार यादव पिछले कुछ समय से टीम इंडिया के सबसे सफल बल्लेबाज बनकर उभरे हैं। हार्दिक पांड्या बल्ले के साथ साथ गेंद से भी लगातार कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ 3 विकेट लेने के बाद उन्होंने 40 रन की उपयोगी पारी खेली थी। जसप्रीत बुमराह की अनुपस्थिति में भारतीय गेंदबाजों ने पहले मैच में कमाल का प्रदर्शन किया था। अर्शदीप सिंह ने नई गेंद से शुरुआती विकेट हासिल किए थे। ऐसे में एक बार फिर वो नई गेंद का इस्तेमाल करते दिखाई देंगे। वहीं अनुभवी भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी भी नीदरलैंड्स के बल्लेबाजों के खिलाफ खतरनाक साबित हो सकते हैं। अक्षर पटेल भी इस मैच में लय में वापस आने का प्रयास करते दिखाई देंगे। इस स्टेज पर आके हमें मालूम है कि वर्ल्ड कप काफी अहम है। सभी मैच काफी महत्वपूर्ण है। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली सभी टीमों ने कुछ अच्छा खेल दिखाया है, तभी तो वो यहाँ पर हैं। हम मैच में किसी खिलाड़ी नहीं बल्कि पूरी टीम को ध्यान में रखते हुए उतरते हैं। आपको किसी प्रतियोगिता में इतने अच्छी शुरुआत मिलती है तो आप ज्यादा चेंज नहीं करते हैं। हर मैच महत्वपूर्ण है। हम किसी को भी आराम नहीं देने जा रहे हैं। दूसरी तरफ बात अगर नीदरलैंड्स की करे तो टीम इंडिया इसे कतई हल्के में नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि यह यूरोपियन टीम उलटफेर करने में माहिर है। कई मौकों पर नीदरलैंड्स की टीम इस बात को साबित भी कर चुकी है। टीम ने क्वालिफाइंग राउंड में शानदार प्रदर्शन करते हुए सुपर 12 स्टेज में जगह बनाई थी। स्कॉट एडवर्ड्स की अगुवाई वाली नीदरलैंड्स टीम में कुछ अच्छे प्लेयर्स मौजूद हैं जो किसी भी टीम के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। कॉलिन एकरमैन, रोलोफ वेंडर मर्व और बाजरी लीडे टीम इंडिया के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। मेलबर्न के बाद अब फोकस शिफ्ट सिडनी में हो गया है और पाकिस्तान को हराने के बाद टीम इंडिया की कोशिश नीदरलैंड्स को मात देकर अंक तालिका में बढ़त बरकरार रखने की होगी। सिडनी से कैमरामैन राकेश कुमार के साथ अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज। और नीदरलैंड के खिलाफ मैच से पहले हार्दिक पांड्या की फिटनेस को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच पारस मामरे ने सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए हार्दिक के पूरी तरह से फिट होने की बात कही है। हार्दिक बेसिकली सब मैच खेलना चाहता है, दैट्स वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आई थिंक हार्दिक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेयर है हमारे लिए।
बैलेंस ऐड करता है, बॉलिंग भी कर रहा है, बैटिंग भी कर रहा है। और अदर देन दैट उसका जो ग्राउंड पे जो एटीट्यूड है, पिछले आपने लास्ट मैच में देखा, क्रूशल इनिंग खेला। यस, विराट ने मैच गेम फिनिश किया हमारे लिए, बट एक स्टेज पे जो एक एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए, जो एक मोमेंट रिकग्नाइज करने के लिए कि अगर हम ये गेम एंड तक लेके जाएंगे, प्रेशर ऑब्वियसली उन पे शिफ्ट होगा। टू एक्नॉलेज दैट वो एक एक्सपीरियंस भी चाहिए। सो आई थिंक जो परफॉर्मेंस विराट ने किया उसका काफ़ी श्रेय आप हार्दिक को भी देना चाहिए। हार्दिक वो बैलेंस ऐड करता है, गेम तो है ही उसका है, पर अदर देन दैट जो इतना क्रिकेट खेला है, आई थिंक जो एक्सपीरियंस ऐड करता है इट्स रिप्लेसेबल। और अश्विन के टीम में चयन पर बॉलिंग कोच ने कहा कि किसी भी खिलाड़ी को टीम में लेने से पहले दूसरी टीमों की स्थिति के बारे में सोचना होता है। अश्विन बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। वे टीम में एक एडिशनल वैल्यू ऐड करते हैं। आप किसी टीम के अगेंस्ट खेल रहे हो, आप उनके कॉम्पोजिशन देखते हैं, उनके बैटिंग कॉम्बिनेशन देखते हैं, आप अपना होमवर्क काफ़ी करते हैं कि कौन से प्लेयर्स हैं जो स्ट्रगल करते हैं, कौन से टाइप ऑफ बॉलर्स हैं एज ए बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे हैं। सो एक वो होता है। और दूसरा एडिशनल एक चीज़ है अश्विन के इसमें कि वो बैटिंग भी ऐड करता है। सो दोनों पॉइंट्स हम देखेंगे जब आप एक अश्विन को चूज़ करते हो। सो वो टीम में क्या लाता है इन टर्म्स ऑफ, और कॉम्पोजिशन वाइज भी हमें क्या बैलेंस ऑफर कर रहा है, एक होगा। पर हर एक एज ए सेड हर एक वेन्यू डिफरेंट चैलेंज होगा, विकेट्स अलग होंगे, और वो कॉम्बिनेशन वो विकेट को देख के भी कभी कभी वो कॉम्बिनेशन चेंज करने पड़ेंगे। शायद ऐसे कंडीशंस में अगर लगा तो आप 4 सीमर्स भी खिला सकते हो, 5 सीमर्स भी खिला सकते हो। वो हम क्वाइट फ्लूइड है वो चीज़ के बारे में, बट अश्विन डेफिनेटली ये चीज़ लाता है टीम में। और भारत के गेंदबाजी कोच पारस मामरे ने गेंदबाजों के चयन पर कहा कि हमारे लिए सबसे जरूरी यह है कि खिलाड़ी फिट रहे। मोहम्मद शमी एक अनुभवी गेंदबाज हैं, उनको लेकर ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं होती। आई थिंक मैंडेट इंपॉर्टेंट है कि फिट रहे भाई साहब, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आई थिंक शामी के केस में इतना क्रिकेट खेल चुका है, इतना एक्सपीरियंस है। आई थिंक ऑनेस्टली मुझे ज़्यादा उस चीज़ पे बताना नहीं पड़ता। ये सम डिस्कशन उतना ही होता है कि विकेट्स कैसे हैं, क्या कर सकते हैं, एडिशनल ऑप्शंस बॉलिंग में बॉल वाइज हम क्या चूज़ कर सकते हैं। डिस्कशन सिर्फ उसके बारे में है, और मे बी बैट्समैन के बारे में कि सरफेस के बारे में क्या होता है, कैसे विकेट बिहेव कर रही है। सो वो बॉल ऑप्शंस के बारे में आई थिंक, अदर देन दैट आई थिंक वो इतने क्रिकेट खेल चुके हैं, अंडरस्टैंड करते हैं उसका रोल टीम में क्या है, वो अंडरस्टैंड करते हैं। एंड अदर देन दैट कोई डिस्कशन ज़रूरत भी नहीं पड़ती मुझे उनसे बात करने के लिए। और सुपर 12 में कल भारत और नीदरलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। मैच कल प्रतिष्ठित सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में भारत का रिकॉर्ड शानदार रहा है, और इस पर और अधिक जानकारी दी है हमारे संवाददाता अभिषेक महाजन ने। अभिषेक हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, कल के मैच को लेकर के अब सारी निगाहें जो है सिडनी पर टिकी हुई हैं। किस तरह का मुकाबला आप देखते हैं, क्योंकि नीदरलैंड की जो टीम है वो न्यू कमर के तौर पर देखी जा रही है, और भारत का जो अनुभव है और जो फॉर्म है, पाकिस्तान को हराकर यहां पहुंचे हैं, तो ऐसे में किस तरह का मुकाबला देखेंगे आप? बिल्कुल निखिल, अगर देखा जाए तो क्वालिफायर में नीदरलैंड्स ने बढ़िया प्रदर्शन किया था। नमीबिया और यूएई को उन्होंने मात दी थी, लेकिन पिछले मुकाबले में उनको हार का सामना करना पड़ा था। श्रीलंका से वो हारे, फिर उसके बाद वो बांग्लादेश से हारे। लेकिन अगर आप बांग्लादेश के खिलाफ भी उनका मुकाबला देखें तो ज्यादा बड़े मार्जिन से वो हारे नहीं। हालांकि उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था 150 के स्कोर पर बांग्लादेश को। उसके बाद से जल्दी 4 विकेट उनके निकल गए, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने बल्लेबाजी की वो उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए स्कॉट एडवर्ड्स आ जाए थे, उनके कप्तान, उन्होंने कहा कि प्रेशर हमारे ऊपर नहीं है, प्रेशर बल्कि भारत पे है, कि सारी एक्सपेक्टेशंस भारत से हैं। और देखा जाए निखिल, तो आज आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में मुकाबला खेला गया और इंग्लैंड को उन्होंने मात दी थी। ये हम मान सकते हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट जरूर दे सकते हैं कि डकवर्थ लुईस के हिसाब से आयरलैंड भले ही मुकाबला वो जीता, लेकिन आप देखिए कि आयरलैंड ने बढ़िया बल्लेबाजी करी। उसके बाद जिस तरह की गेंदबाजी उन्होंने करी, आप देखिए डेविड मलान, एलेक्स हेल्स उनकी बल्लेबाजी लाइनअप में है, बेन स्टोक्स है, मोइन अली ने बढ़िया बल्लेबाजी करी। लेकिन जो बारिश का हमेशा ध्यान रखना होगा, ये वही मैदान जहां पर आयरलैंड इंग्लैंड का मैच खेला गया, जहां पर भारत और पाकिस्तान का मुकाबला खेला गया। और दूसरा मुकाबला जो न्यूजीलैंड अफगानिस्तान के बीच में खेला जाना था, वो वॉश आउट हो चुका है बारिश की वजह से।
लेकिन मैं यही कह रहा था कि जो T20 फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट की बनावट ऐसी है कि आप इसमें किसी भी टीम को आप कमतर नहीं आंक सकते हैं। जी, जी। और आज बॉलिंग कोच पारस महामरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे और उन्होंने भी यही बात की कि हम किसी भी टीम को लाइटली लेने की गलती नहीं करना चाहते हैं। और उनसे रेस्ट की बात की गई, जैसा उनसे सवाल पूछे गए कि क्या किसी खिलाड़ी को रेस्ट करने की बात चल रही है। हार्दिक पांड्या का जैसे नाम सामने आया कि वो पिछले मैच में थोड़ा बहुत इंजर्ड हो गए थे, उसके बाद क्या वो पूरी तरह से रिकवर हो गए हैं, और अगर नहीं भी हुए हैं तो क्या रेस्ट देना सही ऑप्शन होगा। लेकिन पारस मामरे ने खुद कहा कि हार्दिक पांड्या एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो हमेशा मैदान में रहना चाहते हैं, वो हमेशा खेलना चाहते हैं। तो अच्छी बात यह है कि 15 के 15 खिलाड़ी पूरी तरह से फिट हैं, अवेलेबल है पूरी तरह से सिलेक्शन के लिए, कल के मुकाबले के लिए। और अब देखिए कि मोमेंटम अब भारत के साथ है। आप किसी भी टूर्नामेंट में अगर आप शिरकत करते हैं तो अगर आप पहला मुकाबला जीत जाते हैं तो वहां से टोन एक सेट हो जाती है। क्रिकेट एक मोमेंटम का खेल है, तो मोमेंटम भारत के साथ यहाँ पर नजर आ रहा है। और अगर दूसरा मुकाबला भी नेदरलैंड्स के खिलाफ भारत जीत जाता है और बड़े मार्जिन से जीत जाता है तो नेट रन रेट जो प्ले में आ सकती है, अगर दो टीमें कहीं फंसती हैं तो नेट रन रेट काफी काम आती है। तो भारत के लिए बहुत बढ़िया मौका है कि वो नेट रन रेट अपनी सुधार ले। और इसके बाद अगला मुकाबला भारत का काफी अहम होने वाला है, बड़ी टीम के साथ, साउथ अफ्रीका के साथ। तो मुकाबला होने वाला है 30 तारीख को। तो अगर हम ये मान के चले कि भारत पहला मुकाबला पाकिस्तान से जीत के नेदरलैंड्स को हरा देता है और साउथ अफ्रीका से भी वो अगर मुकाबला जीत जाता है तो 3 मुकाबले वो जीत जाएगा 5 में से। उसके बाद बांग्लादेश से मुकाबला होगा उनका एडिलेड में, और उसके बाद फिर जिम्बाब्वे से मुकाबला होगा। तो भारत अगर 3 मुकाबले या 4 मुकाबले जीत जाता है तो भारत के लिए डगर जो नॉकआउट की होगी वो आसान हो जाएगी। अब देखिए कि पिछले T20 वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो भारत पहला मुकाबला हार गया था पाकिस्तान के साथ, वो भी अच्छे खासे मार्जिन से 10 विकेट से हारा था। उसके बाद न्यूजीलैंड से भारत को हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद मोमेंटम टीम इंडिया का बिगड़ गया, 3 मैच भले ही वो जीत गए थे लेकिन वो नॉकआउट में नहीं आ पाए थे। लेकिन भारत ने शुरुआत अच्छी की है, जैसे मैं पहले कह रहा था कि 2-3 मुकाबले यहाँ से जीत जाता है तो भारत के लिए नॉकआउट की डगर आसान हो जाएगी। और नॉकआउट में भारत एक बार पहुंच जाता है तो उसके बाद इट कैन बी एनीबॉडीज गेम, किसी का भी वहां से गेम हो सकता है। और लेकिन स्टेप बाय स्टेप भारतीय टीम चलना चाहेगी। कल नेदरलैंड्स के साथ मुकाबला है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में। भारत यही कोशिश करेगी कि अच्छे से अच्छे मार्जिन से इस मुकाबले को जीता जाए। बहुत संक्षेप में 2 बातें आपसे जानना चाहेंगे। एक तो भारत का जो गेंदबाजी अटैक है उसको लेकर के क्या कुछ चिंताएं या कुछ जो परफॉर्मेंस है उसको बेहतर करने की जरूरत, और साथ ही साथ किस तरह का एनवायरनमेंट है, किस तरह की पिच है? गेंदबाजी की बात की जाए, जो आपका पहला सवाल है निखिल, भारत ने अच्छी गेंदबाजी की। आप अर्शदीप की बात करें, मोहम्मद शमी की बात करें, भुवनेश्वर कुमार ने अच्छी गेंदबाजी की थी, मोहम्मद शमी ने डेथ में अच्छी गेंदबाजी की, अर्शदीप सिंह ने पहले 2 विकेट बढ़िया निकाले थे जो शायद गेम का टर्निंग पॉइंट भी था। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को अर्शदीप सिंह ने आउट किया था। एक मेरे को प्लेइंग लेवल में चेंज नजर आ रहा है, वैसे विनिंग कॉम्बिनेशन को भारतीय टीम इतनी जल्दी चेंज करती नहीं है। लेकिन देखा जाए कि नेदरलैंड्स की कमजोरी है लेग स्पिनर के खिलाफ खेलना, तो हो सकता है कि युजवेंद्र चहल को मौका दिया जाए। अक्षर पटेल और आर अश्विन की जगह दोनों में से एक को बाहर बिठाकर युजवेंद्र चहल को मौका दिया जा सकता है। और सिडनी क्रिकेट ग्राउंड का आप इतिहास देखें निखिल, तो स्पिनर्स का फ्रेंडली स्पिनर्स को मदद देती है। तो लेग स्पिनर को देखा जाए तो हो सकता है कि युजवेंद्र चहल टीम में आए। बाकी 10 खिलाड़ी मुझे लगता है जिस तरह से पारस महामरे ने भी कहा कि सब अवेलेबल है, सब फिट है, कोई रेस्ट नहीं करना चाहता है, तो एक बदलाव देखने को मिलेगा। वो भी ना हो जी अभिषेक जी चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर कल भारत का मुकाबला खेला जाएगा। भारत का जो रिकॉर्ड रहा है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर वो बेहद शानदार रहा है। इस पर और अधिक जानकारी दी है हमारे संवाददाता अभिषेक महाजन ने। मेलबर्न के बाद अब एक्शन सिडनी में शिफ्ट हो गया और भारत नेदरलैंड्स के साथ अब ये दूसरा मुकाबला खेलेगी। पाकिस्तान के साथ उन्होंने ज़बरदस्त जीत अर्जित की, लेकिन अब ये मुकाबला नेदरलैंड्स के खिलाफ होने वाला है। और कमाल की बात यह है कि भारत नेदरलैंड्स के साथ कभी T20 मुकाबला खेला ही नहीं है, लेकिन आप अगर इतिहास देखें, भारतीय टीम ने 2 50 ओवर के मुकाबले नेदरलैंड्स के साथ खेले हैं और दोनों ही में ही भारत ने जीत दर्ज की है। और आप देखें कि मैं सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में यहाँ पर हूँ, जहाँ पर दूसरा मुकाबला नेदरलैंड्स के खिलाफ खेला जाना है। और इतिहास भारत का यहाँ पर कमाल का रहा है, हैप्पी हंटिंग ग्राउंड रहा है टीम इंडिया के लिए। अगर आप 2008 में जाएं, सीबी सीरीज जो भारतीय टीम ने जिसमें जीत अर्जित की थी, उसमें सचिन तेंदुलकर ने 117 रन बनाए थे पहले फाइनल में, और पहला फाइनल मुकाबला यहाँ सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ही खेला गया था। 2019 में टीम इंडिया ने अपनी पहली जीत दर्ज की थी, पहली सीरीज जीत दर्ज की थी ऑस्ट्रेलिया की धरती पर।
वो पे जो चौथा मुकाबला खेला गया था, जो ड्रॉ हुआ था मुकाबला, जो भारतीय टीम 2-1 से सीरीज जीता था, वो मुकाबला भी यहाँ पर सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया था। मंकी गेट स्कैंडल की अगर हम बात करें, हमारी बहुत अच्छी मेमोरीज नहीं है उस स्कैंडल की, लेकिन मंकी गेट स्कैंडल भी यहाँ पर हुआ था। ऋषभ पंत ने जो 100 लगाया था वो भी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में लगाया था, और उसके बाद उससे पहले सचिन तेंदुलकर का जो पहला 100 था ऑस्ट्रेलिया में, वो भी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में आया था। तो इतिहास भारत का यहाँ कमाल का रहा है। जैसे मैंने पहले कहा कि हैप्पी हंटिंग ग्राउंड रहा है टीम इंडिया का। और T20 के रिकॉर्ड की अगर हम बात करें, भारतीय टीम ने यहाँ पर 4 T20 मुकाबले खेले हैं, 3 मुकाबलों में भारत ने जीत दर्ज की है, और यहाँ का एवरेज टोटल अगर हम देखें तो 161 के करीब यहाँ पर एवरेज टोटल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय टीम का हैप्पी हंटिंग ग्राउंड है। स्पिनर्स को यहाँ पर मदद जरूर मिलती है। देखने वाली बात होगी टीम इंडिया किस प्लेइंग 11 के साथ नेदरलैंड्स के खिलाफ उतरती है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड से कैमरामैन राकेश कुमार के साथ अभिषेक महाजन, DD न्यूज। तो हैप्पी हंटिंग ग्राउंड रहा है सिडनी का स्टेडियम भारत के लिए, और उम्मीद करते हैं कि कल ये जो लय है बरकरार रहेगी। रोहित शर्मा एंड कंपनी ने अभ्यास सत्र के बाद परोसे जाने वाले भोजन को खाने से इनकार कर दिया। भारतीय टीम ने आरोप लगाया है कि उन्हें परोसा गया भोजन जो था वो ठंडा और अपर्याप्त रहा। इस मामले में भारतीय टीम ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में संबंधित अधिकारी को अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए एक शिकायत दर्ज कराई है। इसके अलावा टीम इंडिया अभ्यास सत्र में नहीं शामिल हुई। भारतीय टीम का आरोप है कि जिस ग्राउंड में उन्हें प्रैक्टिस के लिए कहा गया था वो उस होटल से 42 किलोमीटर दूर था जहां वे ठहरे हुए हैं। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक महाजन की ये रिपोर्ट। भारत और नेदरलैंड्स के बीच मुकाबले से पहले 2 बड़ी खबरें निकल के सामने आई हैं। पहली खबर ये कि भारतीय टीम को जो खाना दिया गया उनके ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन के बाद, वो उससे नाखुश हैं। क्या दिया गया उनको खाने में प्रैक्टिस सेशन के बाद? उनको फल दिए गए और साथ ही में उनको कोल्ड सैंडविचेस दिए गए, ठंडे सैंडविच दिए गए, जिससे वो नाखुश थे। कई खिलाड़ियों ने वो ठंडे सैंडविच खा लिए, लेकिन बाकी खिलाड़ियों ने ये डिसाइड किया कि वो ठंडे सैंडविचेस नहीं खाएंगे। उन्होंने कहा कि हम प्रैक्टिस के बाद ये ठंडे सैंडविच नहीं खा सकते हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि हम होटल में वापस जाकर खाना खाएंगे। इसकी कंप्लेंट बाकायदा टीम इंडिया मैनेजमेंट ने ICC को की है, जो हॉस्पिटैलिटी यहाँ पर इस टूर्नामेंट में देख रही है। और पारस महामरे जो टीम इंडिया के बॉलिंग कोच हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे। DD न्यूज़ ने उनसे पूछा कि क्या ये खबर सही है। उन्होंने ये पुष्टि करी इस खबर की कि हाँ ये बात सही है, और अब ये सॉर्ट आउट हो गया है। टीम इंडिया को सैंडविचेस ऑफर किए गए थे, खराब खाना नहीं था, लेकिन सैंडविचेस ऑफर किए गए थे जो ठंडे थे। दूसरी बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई कि भारतीय टीम ने नेदरलैंड्स के खिलाफ मुकाबले से एक दिन पहले प्रैक्टिस नहीं करने का फैसला किया। वो इसलिए क्योंकि भारतीय टीम को जो ग्राउंड दिया गया प्रैक्टिस करने के लिए वो 45 किलोमीटर दूर था जहां टीम इंडिया रुकी हुई थी, और 1.5 घंटे की ड्राइव थी जहां टीम इंडिया रुकी हुई है। तो इसलिए टीम इंडिया ने 2 दिन पहले ही मैच के लिए प्रैक्टिस करने का डिसाइड किया, और मैच से 1 दिन पहले जो ब्लैक टाउन उनको जगह दी गई प्रैक्टिस करने के लिए, वहां पर उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करने का फैसला किया। कैमरामैन राकेश कुमार के साथ सिडनी से अभिषेक महाजन, DD न्यूज़। और ICC T20 विश्व कप में आयरलैंड ने एक बड़ा उलटफेर करते हुए इंग्लैंड को डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 5 रन से हरा दिया है। आयरलैंड से जीत के लिए मिले 158 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही, और टीम के 3 प्रमुख बल्लेबाज जल्दी ही पवेलियन लौट गए। कप्तान बटलर खाता भी नहीं खोल पाए। वहीं एलेक्स हेल्स 7 और बेन स्टोक्स 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इंग्लिश टीम का स्कोर जब 14.3 ओवर में 5 विकेट पर 105 रन था, उस समय बारिश के कारण खेल रोकना पड़ा। इसके बाद खेल नहीं हो सका। खेल रोके जाने के समय इंग्लैंड डकवर्थ लुईस नियम के अनुसार 5 रन पीछे था। इससे पहले आयरलैंड की पूरी टीम 19.2 ओवर में 157 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। आयरलैंड के लिए कप्तान एंड्रयू बालवर्नी ने सबसे ज्यादा 62 रन की पारी खेली। वहीं लोकन टकर ने 34 रन बनाए। उन्होंने बालबर्नी के साथ दूसरे विकेट के लिए 82 रन की साझेदारी की। इंग्लैंड के लिए स्पिनर लियाम लिविंगस्टोन और तेज गेंदबाज मार्क वुड ने 3-3 विकेट लिए। और अब खबर बैडमिंटन के कोर्ट से। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में आज पुरुष एकल स्पर्धा में राष्ट्रमंडल खेलों के चैंपियन लक्ष्य सेन का सामना किदाम्बी श्रीकांत से होगा। सेन और श्रीकांत विश्व रैंकिंग में 8वें और 11वें पायदान पर हैं। दोनों अपने करियर में दूसरी बार आमने सामने होंगे। इससे पहले श्रीकांत ने 2021 में विश्व चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन को हराया था, जिसमें उन्हें रजत पदक जीता था।
और पुरुष युगल स्पर्धा में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी प्री क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगे। भारतीय जोड़ी ने मंगलवार को खेले गए मुकाबले में फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव और टोमा जूनियर पोपोव को 19-21, 21-9, 21-13 के अंतर से शिकस्त दी। और भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु ने 3 बार बैडमिंटन की विश्व रैंकिंग में एक बार फिर से टॉप 5 में जगह बना ली है। BWF द्वारा जारी ताजा विश्व रैंकिंग में 27 वर्षीय सिंधु 5वें स्थान पर पहुंच गई हैं। सिंधु पिछली बार सितंबर 2019 में दुनिया की टॉप 5 रैंकिंग में शामिल हुई थी। वे इस महीने शीर्ष 5 में जगह बनाने से पहले इस साल की शुरुआत में 8वें स्थान पर आ गई थी। पीवी सिंधु की अब तक की सर्वश्रेष्ठ विश्व रैंकिंग अक्टूबर 2018 में आई थी, जब वो दूसरे नंबर पर पहुंच गई थी। ताजा जारी रैंकिंग में सुधार उनके चोटिल होने के बावजूद हुआ है। सिंधु बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के बाद से चोटिल हैं और कोई टूर्नामेंट नहीं खेल पाई हैं। गत विजेता रियल मैड्रिड को जर्मन क्लब आरबी लाइप्जिग के हाथों चैंपियंस लीग के मौजूदा सत्र में पहली हार का सामना करना पड़ा है। वहीं मैन सिटी को बोरुसिया डॉर्टमुंड के खिलाफ गोल रहित ड्रॉ से संतोष करना पड़ा। इसके अलावा चेल्सी और पीएसजी ने अपने अपने मुकाबले जीतकर नॉकआउट दौर में जगह बना ली है। फुटबॉल में मंगलवार की देर रात एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। गत विजेता और मौजूदा सत्र में अब तक अजय स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड को सत्र की पहली हार का सामना करना पड़ा। रियल को जर्मन क्लब आरबी लिप्जिग के हाथों 2-3 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। शुरू से आक्रामक खेल का प्रदर्शन कर रही लिप्जिग को पहली सफलता 13वें मिनट में मिली। इसके 5 मिनट बाद ही लिप्जिग ने दूसरा गोल करके मुकाबले में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली। पहले हाफ का खेल खत्म होने से ठीक पहले रियल के विंसियन जूनियर ने गोल करके स्कोर लाइन को 1-2 कर दिया। हालांकि मैच के 81वें मिनट में जर्मन क्लब के टीमो वार्नर ने गोल करके टीम को 3-1 से आगे कर दिया। दूसरे हाफ के अतिरिक्त समय में रॉड्रिगो ने गोल करके हार के अंतर को 3-2 कर दिया। ग्रुप जी के एक मुकाबले में इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी को जर्मन क्लब बोरुसिया डॉर्टमुंड के खिलाफ गोल रहित ड्रॉ से संतोष करना पड़ा। इस ड्रॉ के बावजूद मैन सिटी ग्रुप में शीर्ष पर रहते हुए नॉकआउट दौर में पहुंच गई है। मैन सिटी ने मैच के दौरान आक्रामक खेल दिखाया, हालांकि वो गोल करने में सफल नहीं हो सके। दूसरे हाफ की शुरुआत में सिटी को पेनल्टी मिली, हालांकि महारेस इस पेनल्टी को गोल में तब्दील नहीं कर सके। एक अन्य इंग्लिश क्लब चेल्सी ने साल्जबर्ग को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में स्थान बना लिया। चेल्सी ने पूरे मैच के दौरान साल्जबर्ग पर दबाव बनाए रखा। मैच के 23वें मिनट में कोवेसिच ने गोल करके चेल्सी को 1-0 से आगे कर दिया। हालांकि दूसरे हाफ की शुरुआत में साल्जबर्ग ने बराबरी का गोल दागकर मुकाबले को रोमांचक बना दिया। 64वें मिनट में काई हावर्ट्ज ने चेल्सी के लिए दूसरा विजयी गोल किया। इस जीत के साथ ही चेल्सी ग्रुप ई में 10 अंक के साथ शीर्ष स्थान पर बनी हुई है। एक अन्य मुकाबले में पेरिस सेंट जर्मन ने मकाबी हाइफा पर 7-2 की बड़ी जीत हासिल करते हुए प्रतियोगिता के अंतिम 16 में स्थान बना लिया। पीएसजी ने पूरे मैच के दौरान आक्रामक खेल दिखाया। टीम के स्टार स्ट्राइकर मेसी ने 19वें और 44वें मिनट में 2 गोल किए। वहीं युवा स्ट्राइकर एम्बापे ने 32वें और 64वें मिनट में 2 गोल करके टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा नेमार और सोलर ने 1-1 गोल किया। ग्रुप एच में पीएसजी ने गोल औसत के आधार पर बेनिफिका को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। ग्रुप एच के एक रोमांचक मुकाबले में बेनिफिका ने इटालियन क्लब यूवेंटस को हराने में सफलता पाई। इस हाई स्कोरिंग मुकाबले में बेनिफिका की तरफ से राफा सिल्वा ने 2 गोल किए। वहीं एंटोनिया सिल्वा और मारिया ने 1 गोल किया। स्पोर्ट्स डेस्क टीडी न्यूज। और खेल समाचार में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।